तो हे गाइज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक वर्ड मीनिंग। क्या भैया? बेसिक वर्ड मीनिंग, जो कि आप हिंदी में रोज इन्हें बोलते हैं बट इंग्लिश में आपको ये नहीं आता। जो बेसिक वर्ड मीनिंग है इसको आपको सीखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इंग्लिश को सीखना बहुत ज्यादा इस समय कंपलसरी है, क्योंकि आपको कोई बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम ऑल टोटल, उसमें इंग्लिश का होना अनिवार्य है। इंग्लिश आपको आना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इस समय जो भी फॉर्म आ रहे हैं उसे इंग्लिश में भरे जा रहे हैं, क्योंकि भैया आपको समझ में ही नहीं आएगा इंग्लिश में क्या लिखा है। तो इस समय देखिए बेसिक वर्ड मीनिंग आपके पहली क्लास होने जा रही है। बहुत ही ज्यादा शानदार आपको जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोग घर पे बोलते हैं मैं, वे, खाए, नहाए, तो इस सब की वर्ड मीनिंग आपको इस चैनल के प्रति मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है आई। क्या है भैया? आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आप एक नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आप इसे लिखते जाएंगे और आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ही को हम लोग हिंदी में वह कहते हैं। जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं वह खेलने गया, वह वहाँ गया, वह इस काम को कर रहा है, तो वह को इंग्लिश में ही कहेंगे। जो हमारा बेसिक वर्ड मीनिंग है। अब हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे। जैसे मैं था, मैं को इंग्लिश में आई कहेंगे। वह है, वह को इंग्लिश में ही कहेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है था। जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं वह खाना खाने गया था, वह इस काम को कर रहा था। इसी प्रकार था को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वाज। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसे इंग्लिश में बोलेंगे इज। इज को हम लोग हिंदी में कहते हैं है। जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं वह काम करने गया है, वह खाना खाने गया है। इसी प्रकार है को हम लोग इंग्लिश में इज बोलेंगे। इसके साथ साथ जो भाई लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हम को इंग्लिश में वी कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग वहाँ पे खेलने जा रहे हैं, हम लोग ये कार्य करने जा रहे हैं, उसी प्रकार हम को इंग्लिश में वी कहेंगे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है आप को इंग्लिश में यू कहेंगे। जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं आप लोग कहाँ पे जा रहे हो, आप लोग किस काम को करने जा रहे हो, उसी प्रकार आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं। इसके साथ साथ भाई लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कैसे। कैसे को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है कौन सा। कौन सा को इंग्लिश में बोलेंगे विच। क्या बोलेंगे भैया? विच। कौन सा को इंग्लिश में बोलेंगे विच। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है साथ। साथ को इंग्लिश में बोलेंगे विच। जैसा कि भाई लोग आप लोग घर पे बोलते हो कि मैं इसके साथ खेलने जा रहा हूँ, मैं इसके साथ किसी काम को करने जा रहा हूँ, उसी प्रकार साथ को इंग्लिश में कहेंगे विथ। हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है क्या। क्या को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। आप लोग घर पे बोलते हो क्या आप इस काम को कर पाओगे, उसी प्रकार क्या को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है उसे हिंदी में कहेंगे लेकिन। लेकिन को इंग्लिश में कहेंगे बट। जैसा कि भैया आप लोग घर पे बोलते ही होंगे लेकिन आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उस काम को कर लेंगे। इसी प्रकार लेकिन को इंग्लिश में कहेंगे बट। आई होप भाई लोग आप सबको बेसिक वर्ड मीनिंग जो मैं बता रहा हूँ इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कुछ। कुछ को इंग्लिश में कहेंगे सम। जैसा कि हम लोग घर पे बोलते हैं क्या आप कुछ इस काम को कर देंगे, कुछ इंग्लिश में कहेंगे सम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है यह। यह को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस। जैसा कि आप लोग घर पे बोलते हैं यह एक आम है, यह एक पेन है, यह एक किताब है, इसी प्रकार यह को इंग्लिश में बोलेंगे दिस। हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है और को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एंड। उदाहरण के रूप में मैं बता दूं, जैसा कि आप घर पे बोलते हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, उसी प्रकार और जहाँ पर योग हो रहा है जो हमारा वर्ड मीनिंग है
और को इंग्लिश में बोलेंगे एंड। जो हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है साथ, जो कि हमने पीछे इसे पढ़ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वेयर। वेयर को हिंदी में कहते हैं थे। जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं आप लोग कहाँ गए थे, इसी प्रकार को थे को हम लोग इंग्लिश में वेयर कहते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है होगा। होगा को इंग्लिश में बोलेंगे विल। विल को हम लोग हिंदी में कहेंगे होगा। जैसे कि हम लोग घर पे बोलते हैं क्या यह काम होगा कि नहीं होगा, उसी प्रकार होगा को इंग्लिश में बोलेंगे विल। इसके साथ भाई लोग हमारे नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कैन। कैन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं क्या हम इस काम को कर सकते हैं, क्या हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार कर सकते को इंग्लिश में बोलेंगे कैन और कैन को हिंदी में बोलेंगे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।